हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत बहुत खुश होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो जी आज तारीख है 16 मई और दिन है शनिवार। तो जी आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से और सुबह की झाड़ू लग गई है। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई, दूध गर्म किया और अब बच्चों के लिए बना दिया है नाश्ता। तो बेटा जाएगा स्कूल में तो मैंने उसको नहला दिया है और अब स्कूल के लिए रेडी कर दिया है। और अब मैं करूँगी उसका टिफ़िन पैक और फिर उसको स्कूल भेज दूँगी। तो जी मानवी और फलक तो स्कूल नहीं जाएंगी क्योंकि उनकी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं। तो वो दोनों घर पे बैठ के अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगी। तो उनको बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला है और वो अपना होमवर्क कंप्लीट करती हैं घर में बैठ के। और जो बेटा है लव, उसको अभी पेंसिल पकड़ना भी नहीं आया है। कभी तो बोलता है कि मैं खुद करूँगा और फिर खुद करता भी नहीं है। तो मैं उसको हाथ पकड़ा के करवाती हूँ तो हंसने लगता है और काफ़ी परेशान करता है। पेंसिल को पकड़ता ही नहीं है तो बड़ी मुश्किल से उसको ज़बरदस्ती हाथ पकड़वा के काम करवाया और बहुत शरारती है। बहुत मुश्किल से उसने काम किया और उसके बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर। हस्बैंड जी ऊपर छत पे सोए थे तो बिस्तर वगैरह मैंने उठाई नहीं थी, तो अब मैं उठा के उनको आ गई हूँ। फिर मैंने उसके बाद मशीन लगा दी थी। जब बेटा उनको मतलब लव को नहलाया था तो तभी मैंने मशीन लगा दी थी। तो एक बार के कपड़े धुल गए हैं और इनको मैं साफ़ पानी में से निचोड़ लूँगी और फिर मैं डाल दूँगी इनको ड्रायर में। तो जी धूप तो बहुत तेज़ होती है छत पे, लेकिन मैं ड्रायर में डाल के इनको फिर 10-15 मिनट के लिए छत पे डाल देती हूँ तो ये जल्दी सूख जाते हैं। और फिर मैं इनको जल्दी उतार के लिए लेके आ जाती हूँ क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है और धूप में जाने से मेरे सिर में दर्द होने लगता है। तो मैं इनको ज़्यादा देर छत पे नहीं रहने देती। फिर एक बार के कपड़े मैंने निचोड़ लिए थे और फिर उसके बाद पूरे घर में साफ़ सफाई करके और पूरा सामान जचा के फिर मैंने लगा ली थी झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर जो दोबारा कपड़े डाले थे वो भी धुल गए थे तो उनको भी फिर मैंने ड्रायर में से निकाल लिया है। और उनको निकालने के बाद जो कपड़ों का बचा हुआ जो पानी था उससे फिर मैं यहाँ से आंगन को धो लूँगी क्योंकि यहाँ से जी टाइल तो लगी नहीं हुई है और खुरदरा सा मतलब यहाँ का फर्श है तो यहाँ पे पोछा तो लगता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से पानी डाल के इसको धो देती हूँ। तो जी पानी से बाहर से धो दिया है। उसके बाद फिर मैंने बर्तन साफ़ किए। जो सुबह नाश्ता वगैरह बनाए थे उनके बर्तन रह गए थे तो वो बर्तन साफ़ किए और किचन का टॉप काउंटर रह गया था उसको साफ़ किया तो पोछा लगाने से पहले। और अब मैं पूरे घर में पोछा लगा लूँगी। तो पहले मैं खड़े वाले पोछे को यूज़ करती थी और क्योंकि मेरे कमर में दर्द रहता था काफ़ी दिनों से, तो अभी भी है, लेकिन अब से मैंने रूटीन अपना थोड़ा चेंज कर दिया है। अब से तो जी अब से मैं बैठ के ही पोछा लगाया करूँगी क्योंकि बैठ के पोछा लगाने से पोछा ज़्यादा अच्छा भी लगता है और एक तरह से अपनी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो अब उसके बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर कपड़े सुखाने के लिए और काफ़ी कपड़े हो गए थे, मैंने 2 दिन से धोए नहीं थे। तो चादरें वगैरह भी हो गई थी और बेडशीट की चादर तो मैंने 2 दिन पहले ही चेंज की थी तो वो इतनी ज़्यादा मैली नहीं हुई थी। और ये जो चारपाई की थी इनको 1 हफ़्ता हो गया था तो आज मैंने दोनों को धो दिया है। तो जी छत पे बहुत तेज़ धूप आ रखी थी और मैंने इनको ड्रायर में से निकाल लिया था कपड़ों को। तो अब ज़्यादा देर डालने की ज़रूरत नहीं है, 10-15 मिनट में सूख जाएंगे तो मैं इनको उतार के ले आऊँगी खाना बनाने के बाद। जी उसके बाद मैं आ गई थी नहा के और फिर मैंने की पूजा। तो मैंने छोटा सा मंदिर बना के रखा है। तो एक तरफ मैंने जो देवी माताएं हैं उनकी शेरा वाली माता और लक्ष्मी माता जैसे उनकी फ़ोटो लगा रखी है।
तो और एक तरफ जो खाटू श्याम जी हैं और हमारे यहाँ आश्रम में जो जिन बाबा की मान्यता है उनकी फ़ोटो लगा रखी है। तो आपको मेरा मंदिर कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा। तो जी उसके बाद आ गई थी मैं छत पर तुलसी माता में जल चढ़ाने। तो मेरा एक तुलसी का पौधा गर्मी से सूख गया है और छोटा वाला है वो बचा हुआ है। के सारे काम निमट चुके हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ हो चुका है और बज चुके हैं सुबह के 9:30। तो अब मैं बनाऊंगी खाना और बच्चों को भूख लगी है। वैसे तो नाश्ता करवा दिया था इनको, सुबह बेटा स्कूल गया था तो, लेकिन छोटी वाली बेटी ने खाना नहीं खाया था, लेकिन अब उसको भी भूख लगी है तो फिर मैं देखते हैं क्या सब्ज़ी बनाते हैं। हस्बैंड जी की पसंद बनती है या बच्चों की पसंद बनती है। तो चलिए किचन में जाते हैं और खाने की तैयारी करते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे कुछ देर बाद। तो जी आ गई थी मैं किचन में और आज बना रही हूँ टिंडे की सब्ज़ी। और ये टिंडे की सब्ज़ी बनी है हस्बैंड जी के पसंद की, क्योंकि हस्बैंड जी को टिंडे पसंद है और बच्चों को भी, बड़ी वाली बेटी को मानवी को पसंद है टिंडे, और छोटी वाली है वो नखरे करती है, उसको तो हमेशा आलू चाहिए होते हैं। और आलू मैंने 2 दिन पहले बनाए थे, तो डेली गर्मियों में आलू भी नहीं बनाए जाते। तो फिर मैंने उसको किसी तरह टिंडे की सब्ज़ी के साथ रोटी खिला दी थी। और हस्बैंड जी में आ गए थे दुकान से और लव्यांश को भी लेके आ गए थे स्कूल से। तो तीनों बच्चों ने और हस्बैंड जी ने फिर खाना खा लिया था। उसके बाद फिर मैंने, कपड़े भी सूख गए थे मेरे और फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़े उतारने के लिए। तो छत पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी, गर्म, एक तरह से लू कह लीजिए, मतलब कहते हैं ना लू चल रही है वो ही है। तो ये बहुत तेज़ गर्म हवा थी और बहुत गर्मी लग रही थी ऊपर आके। तो जब मैं कपड़े सुखाने आती हूँ तो टब में कपड़े भर के लेके आती हूँ और इस टब को यहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि फिर मैं कपड़े उतार के इसमें डालती हूँ। क्योंकि हाथ में पकड़ती हूँ तो ये बहुत गर्म होते हैं और फिर बहुत गर्मी लगती है इनको हाथ में लेने से। तो फिर मैं टब में ही रख के इनको नीचे लेके जाती हूँ। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।